वेलकम बैक जी। तो फिर मैं आपसे शाम को प्लेटफॉर्म पर अगली असाइनमेंट है पाकिस्तान में। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज खेलनी है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो 30 मई से जिसका आगाज होगा। उसके लिए स्क्वाड अनाउंस हो गया है। अब स्क्वाड के हवाले से आप देख रहे हैं कि आपको चीजें सुनने को मिल रही हैं सोशल मीडिया पे, आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ आपको व्यूज मिल रहे हैं। सबके अपना अपनी अपनी राय होती है। मैंने आपको बताया कि कुछ लोग उसे एग्री करते हैं, कुछ डिसएग्री करते हैं, कुछ कोई प्लेयर को आगे कर रहे होते हैं, किसी का कोई फेवरेट होता है। वो सारी चीजें अपनी जगह पर है। तो हम भी यहाँ पर आपको अपना व्यू देंगे, जो ठीक है गलत हो सकता है, लेकिन हमारा अपना व्यू है, देखते हुए सारी चीजों को समझते हुए हम वो आपके सामने यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले तो स्क्वाड का आपको बताते चलें कि स्क्वाड में जो लास्ट हमने जो ओडीआई सीरीज खेली थी बांग्लादेश के अगेंस्ट खेली थी, अब उस स्क्वाड को यहाँ से अभी वाले स्क्वाड से कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि मोहम्मद रिजवान ड्रॉप हुए हैं। सबसे बड़ी टर्न जो इस स्क्वाड में से निकली उनमें से एक ये है। फहीम अशरफ नहीं है, वसीम जूनियर नहीं है, फैसल अकरम नहीं है और साद मसूद ये ड्रॉप हुए हैं। हुसैन तलत थे, वो इंजर्ड है, इसलिए यहाँ पर स्क्वाड में मौजूद नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें तो बाबर आजम, नसीम शाह, शादाब खान और सुफियान मुकीम की स्क्वाड में वापसी हुई है। रुहेल नजीर, अरफात मिनास और अहमद दानियाल को यहाँ पर मैट इन कॉल हुई है स्क्वाड में। तो ये कुछ चीदा चीदा नुकात थे जिसे आप कहते हैं कि स्क्वाड के हवाले से जो आपको की अपडेट शॉर्ट टाइम में मिलनी हो तो वो ये है। अब अगर हम देखें इस चीज को तो यहाँ पर सबसे बड़ी न्यूज निकली है, जो दो स्पेशली बहुत बड़ी न्यूज है यहाँ पर। आप अगर आप देखें तो एक तो ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर शादाब खान की वापसी हुई है। अब शादाब खान, हम किसी प्लेयर के अगेंस्ट नहीं होते। एक चीज जो हम यहाँ पर रेस करते हैं कि लोग एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, एक सिलेक्शन की बेस होती है कि आप प्लेयर को किस बेस पे वापस लेके आ रहे हैं। कि ओडीआई क्रिकेट में हमने देखा तो लास्ट उन्होंने जो ओडीआई खेला था वो 2023 के वर्ल्ड कप में खेला था। उसके बाद वो ओडीआई क्रिकेट खेले ही नहीं है। लिस्ट ए के भी उनके लास्ट मैच 2024 में था, उसके बाद वो भी वहां पर भी नहीं खेले। और उनकी परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट ओडीआई में सिर्फ वो 4 विकेट्स ले पाए हैं। मैं अगेन ये बात कर रहा हूँ कि वो एक स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर है। अगर आप उनकी बैटिंग को देखना चाह रहे हैं तो स्पेशलिस्ट बैटर वो नहीं खेल सकते। तो उनको अपने 10 ओवर का कोटा पूरा करना है तो ही वो टीम में जगह बना पाएंगे और विकेट्स लेनी होंगी। तो वो अगर अपनी प्राइमरी जॉब पूरी नहीं कर रहे होंगे तो उसके अलावा लिए वो इसको ओडीआई टेस्ट क्रिकेट तो अलग बात है, लेकिन ओडीआई में उस तरीके से जगह नहीं, टेस्ट बोलो T20 क्रिकेट की अलग बात है, ओडीआई क्रिकेट में उस तरीके से जगह नहीं बना पाते। तो यहाँ पर वो अवेलेबल स्क्वाड में अगर आप देखें तो यहाँ पर आप उनका नाम आ रहा है। तो उनके परफॉर्मेंस इस बेस पे लेके आए हैं, क्या कहाँ डोमेस्टिक खेला है उन्होंने, कहाँ पर इंप्रूवमेंट किया और उठा के आप उनको सीधा स्क्वाड में लेके आए हैं। ड्रॉप किया आपने साद मसूद को, जिसको आपने पहले सिलेक्ट किया था, गलत तरीके से सिलेक्ट किया था। गलत इन द सेंस के वो T20 फॉर्मेट का प्लेयर था, आपने उसको फास्ट ट्रैक करके आप ओडीआई में लेके आए। वहां पर उन्होंने थोड़ा सा आपको इम्प्रेस किया था, आप उनको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया है। इससे प्लेयर पे क्या गुजरती है, उनका माइंडसेट कैसे खराब होता है, वो सारी चीजें आपके सामने है। फास्ट ट्रैक करके आप ले आते हैं प्लेयर को, फिर ड्रॉप कर देते हैं। सुफियान मुकीम अब स्क्वाड में यहाँ पर हैं, केपेबल हैं, बहुत अच्छे और बड़ा मतलब जिसे आप कहते हैं कि डिजर्विंग प्लेयर हैं। T20 वर्ल्ड कप में लोगों ने आवाज उठाई कि उनको लेके जाना चाहिए, मान ही लेके गए। इससे पहले यहाँ पर ओडीआई टीम में फैसल अकरम खेल रहे थे। फैसल अकरम ये सोचेंगे कि यार मेरी क्या गलती थी, मैं किस बेस पर ड्रॉप हूँ, सुफियान मुकीम आ गए। तो आप प्लेयरों को जिस तरीके से लाते और निकालते हैं, यही एक चीज है जिसपे सबसे ज्यादा तनकीद होनी चाहिए कि आप एक तो राइट फॉर्मेट के लिए राइट प्लेयर पिक नहीं करते और फिर जिस तरीके से उनको फास्ट ट्रैक करके लाते हैं और फिर उसी तरीके से आप उनसे जान भी छुड़ाते हैं और बाहर कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आपके सामने इस तरीके से होती हैं। दूसरी एक चीज ये है कि अब लोग ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको 2 नए विकेट कीपर नजर आ रहे हैं, एक गाजी गौरी जो बांग्लादेश गए थे और दूसरा आपको रुहेल नजीर नजर आ रहे हैं। अब गाजी गौरी पे लोग तनकीद कर रहे हैं अगेन, जिस तरीके से उनको लाया गया है फास्ट ट्रैक करके सिस्टम में, टेस्ट स्क्वाड में भी शामिल है। अब ओडीआई स्क्वाड से पहले बांग्लादेश चले गए थे, काफी सारे प्लेयरों को बाईपास करके वहां पहुंचे थे। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि वहां पर वो खेले थे तो बांग्लादेश में अगर वो स्टार्टिंग 11 में, तो यहाँ पर तो वो स्टार्टिंग 11 में ऑलरेडी होंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दूसरा नाम यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है वो रुहेल नजीर है, जिनके लिए अगर आप देखें तो वो अंडर 19 में कप्तानी कर चुके हैं पाकिस्तान की। डोमेस्टिक क्रिकेट कंटिन्यूसली खेल रहे हैं, प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और वो जैसे आप कहते हैं कि चैनल के थ्रू प्रॉपर वो आए हैं। और अब डिजर्विंग अगर आप देखें तो वो बनते हैं कि वो एक मेहनत कर रहे हैं, रगड़ा खा के आए हैं, पूरा एक अपना प्रोसेस पूरा करके आए। जो गाजी गौरी का भी रहता है उनका बनता है यहाँ पर पहले खेलना, लेकिन अब देखना होगा वो किसको खिलाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लोग बात कर रहे हैं सात बेग जो डिजर्व करते हैं, जिस तरीके से टेस्ट स्क्वाड में भी उन्होंने डिजर्व करते थे जो उनका डोमेस्टिक सीजन गया था, लेकिन वहां पर भी गाजी गौरी उनको बाईपास करके आए, यहाँ पर भी आए। तो अब इस तरीके से उस प्लेयर पे भी सवाल उठता है। प्लेयर पे फिर उसके जब तनकीद होती है तो ये उनकी मेंटेलिटी पे कितना फर्क पड़ता है और कैसी चीजें उनके अगेंस्ट जाती है। तो आप ये चीजें आपको सोचनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं सोची जाती। आप उनको लेके आए, आप लोग उनको ऑलरेडी टैगिंग कर रहे हैं कि वो पच्ची हैं और वो सारी चीजें अब उनके अगेंस्ट मीन्स बनना स्टार्ट हो गई। तो ये मुझे नहीं पता वो अच्छा, जितना मैंने उनको देखा ग्लिम्स मुझे नजर है अच्छे प्लेयर के वो हैं,
अब ये नहीं पता कि उनके माइंड पे ये कैसी जाएंगी बातें और कैसे रिएक्ट करेंगे। इसको तो ये भी हमें माइंड में रख के चीजें देखनी होगी। जब आप मेरिट को हटा के ऐसी चीजें करेंगे तो वो उस प्लेयर के साथ भी ज्यादती करेंगे जिसको आप बाईपास करके लेके आ रहे हैं। तो ये चीजें आपके सामने हैं, दोनों के साथ ज्यादती होती है। जो प्लेयर बाईपास हो रहा होता है, जो बाईपास करके आ रहा है, दोनों के साथ आप ज्यादती कर होते हैं। वो सारी चीजें यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। इसी तरीके से फिर जिस कीपर को ड्रॉप किया गया, मोहम्मद रिजवान, जो पाकिस्तान एक्सपीरियंस यहाँ पर विकेट कीपर बैटर है, काफी अच्छे से खेल रहे हैं। अब उनके बारे में स्टैट आपके सामने आ रहे हैं। आज देखें सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि वो पाकिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट में लास्ट 2 या 3 सालों में आप देखें तो आपके बेस्ट बैटर है, हाईएस्ट रन गेटर है और उनकी एवरेज भी सबसे बेहतर है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई अब उनको इस टाइम पर ड्रॉप करने का क्या फायदा है कि आपको अगले साल वर्ल्ड कप खेलना है और आपके पास मैचेस कम है, तो आप नए कीपर को यहाँ पर चांस दे के उस पर इतना ट्रस्ट कर पाएंगे कि आप उसको वर्ल्ड कप में खिलाएं। अगर आपने वर्ल्ड कप के करीब जाके उनको बाहर करके मोहम्मद इरफान को लाना है तो उनका कॉन्फिडेंस कितना हर्ट होगा और वो सारी चीजें किस तरफ जाएंगी। ये तनकीद भी हो रही है और ये कहीं ना कहीं वजह भी है कि T20 क्रिकेट में आपने उनको बाहर निकाला, बिल्कुल ठीक निकाला, वहां पर उनकी जगह नहीं बन रही थी। यहाँ पर इस फॉर्मेट में तो वो परफॉर्म कर रहे थे, तो यहाँ से उनको ड्रॉप करना और फिर हम जानते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कि वो उनको वापस लेके आएंगे एट द एंड, तो फिर आपने यहाँ पर ड्रॉप करना, वो चीज समझ नहीं आ रही वो किस तरीके से अब आगे शो अप होंगी। नसीम शाह को यहाँ पर लाया गया पेस अटैक में। ये नसीम शाह की अब हमने अभी देखा था कि ड्यूरिंग PSL काफी सारे मैचेस उन्होंने इंजरी की वजह से मिस किए, फिर जब कम बैक हुआ तो भी वो अपने उस मैच में अपनी स्पेल पूरा नहीं कर पाए। तो क्या हम उनको अगेन रश कर रहे हैं और उनकी इंजरी को सही मॉनिटर नहीं कर रहे हैं? ये चीजें भी आपको देखनी होगी क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल फॉर्मेट इंपॉर्टेंट, T20 हो, टेस्ट हो और ODI क्रिकेट हो। अगर आप उनकी इंजरी को सही मॉनिटर नहीं करेंगे तो वो जिसे कहते हैं कि फुल फिट ना हो तो वो आपके लिए उस तरीके से इफेक्टिव भी नहीं होंगे। तो वो चीज भी लोग यहाँ पर तनकीद कर रहे हैं कि यार ये क्या मामला है, आप उनको लेके आ गए, आपके तो ऑप्शन थे, आप वो ट्राई करते। वो भी आप यहाँ पर चीज मद्दे खातिर रखें। और फिर आप ये चीज देखें कि ओपनिंग आपके लिए वही होगी जो बांग्लादेश वाली सीरीज में रही थी, साहिब फरहान और मास ताकत। तीसरा आपका शामिल हसन का ऑप्शन मौजूद है, वो वहां पर 3 नंबर पे खेले थे, यहाँ पर क्योंकि बाबर आजम 3 पे अपने आ गए हैं तो यहाँ पर वो खेलेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है स्क्वाड में जो नजर आई है आपको कि वहां पर आपको सलमान अली आगा के आगे ना लिखा आ रहा है वाइस कैप्टन VC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले नॉमिनेट नहीं किया जाता था VC को, नाम नहीं लिखा जाता, नॉमिनेट किया गया तो मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी एक फास्ट बॉलर है और कैप्टन है वो टीम के, आप जानते हैं, और वो फास्ट बॉलर है तो फास्ट बॉलर का आपको वर्कलोड भी मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनको शायद इस सीरीज में या आगे कहीं रेस्ट करा के एक चीज को आपको देखना पड़ेगा कि फिर सलमान अली आगा वहां से कैप्टनसी लेंगे। और इस चीज को आप इस पैरामीटर में भी देखें कि नाम चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि बातें चल रही है शान मसूद को हटाया जाएगा या वो खुद छोड़ देंगे, तो उसकी जगह जो नाम चल रहा है ज्यादातर हर जगह पर आपने देखा होगा तो वो सलमान अली आगा का चल रहा है कि वो कैप्टनसी करेंगे। तो ये चीज भी आप उस पैरा में भी देखें तो वो भी समझ आ रही है कि अभी हमको वाइस कैप्टन नॉमिनेट किया गया। मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको जो रीजन बताया वो ये कि फास्ट बॉलर का वर्कलोड मैनेज करना है तो उनके लिए उनका डेप्टी रखना बहुत लाजमी होता है। तो ये चीज देख के लग रहा है कि वो जब शाहीन शाह अफरीदी रेस्ट करेंगे तो उनको यहाँ पर कैप्टनसी का रोल जो दिया जाएगा वो सलमान अली आगा को दिया जाएगा, तो इसलिए वो नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि रिजवान का ड्रॉप होना, शादाब खान की सिलेक्शन और हमारी जो अगेन एक वतीरा बन चुका है कि गलत प्लेयर को गलत फॉर्मेट में खिला के और कुछ प्लेयरों को फास्ट ट्रैक करके जो प्लेयर ला रहे होते हैं उसके साथ ज्यादती कर रहे होते हैं, जो पीछे रह जाते हैं उनके साथ ज्यादती कर रहे होते हैं। तो हमारा सिस्टम इस तरीके से चल रहा है। देखना ये होगा कि हम इन चीजों पे कब तक स्टिक करते हैं और कब हम इन चीजों से अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो सीरीज के हवाले से जैसे करीब आएगा तो हम प्री मैच करेंगे और सारी चीजों को कवर करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए, बहुत शुक्रिया।